सो माई हस्बैंड इज़ अप टू समथिंग। अब वो क्या कर रहे हैं ये इसका अंदाज़ा तो है मुझे, बट मुझे एग्जैक्टली नहीं पता वो क्या कर रहे हैं। आज हमारी है एंगेजमेंट एनिवर्सरी और वो अपने दोस्त के साथ मिलके कुछ फूल की पंखुड़ियाँ तोड़ रहे हैं, और ये रिकॉर्डिंग मैं बहुत छुप के कर रही हूँ कि उन लोगों को पता ना चले। ओ शिट शिट, भागो भागो भागो, वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, भागो 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 शिट, ये उन्होंने मुझे नहीं देखा और मैं फाइनली मैं रूम में आ गई हूँ और मैं रूम से छुप कर रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। वो हमारा सेंटर टेबल डेकोरेट कर रहे हैं फूलों से। इस मोमेंट में मेरे रूम की लाइट ऑफ है क्योंकि मेरे सर में था शाम से ही थोड़ा दर्द, तो मैंने कहा कि ठीक है आप लोग बैठिए, बॉयज़ टाइम एंजॉय कीजिए और मैं थोड़ा आराम करती हूँ। और उनको लग रहा है कि मैं लेटी हुई हूँ, मैं लेटी नहीं हूँ क्योंकि इतनी क्यूरियोसिटी होती है कि चल क्या रहा है घर के। काफ़ी देर बाद मैंने दोबारा देखा झाँक के, तो ऐसे डिम लाइट दिख रही थी। और ये जो रिकॉर्डिंग आपको पर्टिकुलरली सामने को दिख रही है, ये उनके फ़ोन से मैंने ली है बाद में। अभी ये 12 बजने के पहले वो दोस्त बाहर वेट कर रहे हैं कि 12 बजते ही मुझे लेके आएँगे। उन्होंने कुछ ऐसे किया और मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से। मैं यहाँ पे अपनी दवाई ढूँढ रही थी, मेरे सर में थोड़ा पेन था, तो पीछे से आके बस उन्होंने मेरे आइज़ क्लोज़ की और बोला कि चलो, 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 कुछ हाथ मत हटाना, चलो बस चलना है। क्योंकि मुझे थोड़ा आइडिया था और उन्होंने मुझसे बोला बस, बस, बस हटाना मत हाथ और ऐसे ही चलती जाओ। मैंने कहा ओके, और बस मैं उनको फ़ॉलो करने लगी। अंदाज़ा था मुझे, पर किस लेवल का होगा इसका कोई आइडिया नहीं था क्योंकि मेरे हस्बैंड वैसे तो रोमांटिक इंसान है, बट कामकाजी भी हैं, तो उनको टाइम नहीं मिलता है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि देखते हैं क्या करेंगे। थोड़ा अंदाज़ा ज़रूर था पर इतना भी नहीं था। आई वाज़ रियली शॉक्ड, इतना मेरे पति ने किया है इस बिज़ी इंसान ने जिनको एक्चुअली वो टाइम नहीं मिलता। आई एम वेरी 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 हैप्पी, स्टिल कांट बिलीव उन्होंने सच में इतना कुछ किया है मेरे लिए। वाओ! बहुत ही सुंदर था, बहुत ही सुंदर सेटअप था, बहुत ही प्यारा लग रहा था। इतना सब कुछ सोचा और सब कुछ इतना कलर कोऑर्डिनेटेड था, रेड एंड पर्पल थीम कुछ बना रखा था उन्होंने, मुझे बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। फाइनली हम लोगों ने रिंग एक्सचेंज की और ये रिंग वो मेरे लिए लेके आए हैं, सुंदर है ना? और उसके बाद फिर हमने एक-दूसरे को रिंग पहनाई हमेशा की तरह। हमारी ना एंगेजमेंट वाले डे पे भी ये कन्फ्यूज़न हुई थी, राइट हैंड या लेफ्ट हैंड, अभी भी उन्होंने उस चीज़ को रिक्रिएट किया। मज़ा आया, फ़नी था। बाद हमने थोड़ी बहुत रील्स बनाई, उसके बाद तो सारा मेरा ही प्लान था। फिर मैंने कहा कि नहीं, नहीं 6 लिखते हैं, हमारे 6 ईयर्स हो गए, ऐसे मैंने देखा है रील्स में। तो उन्होंने मेरे कहने पे 6 लिखा और वो उनका हाथ थोड़ा-सा सीधा नहीं था, तो मैंने उसको एडजस्ट किया। हँस रहे थे हम लोग वैसे ही कि अरे! यहाँ पे भी सही करने लगी। आदत है, थोड़ा कुछ नहीं कर सकती मैं उसका। फिर हमने बहुत एन्जॉय किया, एक-दूसरे की बातें की और बेटी को अलग ही मज़े आ रहे थे। तो पहले वो साइड में डांस कर रही थी, उसके बाद उसने कहा मैं भी आऊँगी, मुझे डांस करना है, मुझे डांस करना है। वो आके ऐसे बल्ले-बल्ले वाला स्टेप करने लगी और उसने भी एन्जॉय किया। इतने सारे एफर्ट्स देख के मैं तो बहुत खुश थी। डॉटर को लग रहा था उसी का बर्थडे। हमने केक काटा और डेयरली उसको ही सेंटर पे बैठा के हम तीनों ने ही केक काटा। फिर एन्जॉय किया, केक खाया, हमने एक-दूसरे को केक खिलाया। हम इतने खुश थे, केक की मिठास और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। और सबसे बड़ी बात ये होती है, इतना एफर्ट डाला, मैं तो इसी से बहुत ही ज़्यादा mesmerized थी कि भाई कैसे किया मेरे हस्बैंड ने इतने टाइम बाद। उनको एक्चुअली में टाइम नहीं मिलता। ही इज़ द मोस्ट बिगेस्ट पर्सन एटलीस्ट आई हैव एवर सीन। तो उन्होंने अगर फिर भी इतना कुछ किया तो मैं उससे बहुत खुश थी। मुझे तो लग रहा था भाई कोई गिफ्ट मत दो, इतना ही कर दो वही बहुत है। मैं बहुत खुश थी, पर फिर भी वो मेरे लिए रिंग लेके आए थे और बहुत ही अच्छे से हमने सेलिब्रेट किया। मैं बहुत खुश थी। इस केक की मिठास दुगनी हो गई थी उनके इस एफर्ट को देख के। और केक भी इतना खूबसूरत था, इतना बड़ा था, 2 टियर केक था, जिसमें मैंने उनको बाद में बोला भी कि आपने इतना बड़ा केक क्यों लिया, हम 2 ही लोग हैं। तब उन्होंने बोला कि नहीं, एक्चुअली मुझे यही पर्टिकुलर डिज़ाइन चाहिए था हमारी एनिवर्सरी के लिए। तो केक कटिंग के बाद मैंने अपने हस्बैंड को छेड़ा, उनके फेस पे पूरा केक लगाया, वो हँस रहे थे, बहुत ही सीधे हैं। फिर बारी आती है, इनके दोस्त तो लेके आए थे एक ड्रिंक जो कि अनार का कोई जूस टाइप का ही था। हमने फैंसी ग्लासेस में वो जूस लिया और एंजॉय किया इवनिंग। वो जूस भी काफ़ी टेस्टी था, काफ़ी मज़ा आ रहा था। फिर इनके दोस्त बार-बार अलग-अलग एंगल से हमारा सेम वीडियो बना रहे थे, पर काफ़ी अच्छा था क्योंकि वो काफ़ी मन से हम लोग की वीडियो बना रहे थे। खुशी हो रही थी कि एटलीस्ट वो भी इतने इंटरेस्टेड हैं। फिर हमारी आती है बारी डांस करने की। हमने लो म्यूज़िक लगाया, रोमांटिक सा म्यूज़िक लगाया, हमने स्लो-मो डांस किया। बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि ये बहुत स्पेशल ओकेजन्स पे ही आप अपने हस्बैंड के साथ डांस कर पाते हैं, एक फैमिली मोमेंट एंजॉय कर पाते हैं। आपकी बिजी लाइफ में अगर आपको ये टाइम मिल रहा है ना, तो आप रियली 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 ब्लेस्ड हैं। आपको ग्रेटफुल होना चाहिए रोज़ गॉड के लिए। थैंक यू सो मच भगवान जी कि आपने इतना अच्छा पति दिया है मुझे। ये बेसिकली मिडनाइट सेलिब्रेशन था। तो अब बस वो ख़त्म होती है और मैंने उनको हग करके थैंक यू बोला, थैंक यू वेरी मच बोला। वो भी बहुत खुश थे क्योंकि मैं बहुत खुश। अब बस यही उम्मीद है कि मेरे हस्बैंड मेरा ये वाला ब्लॉग पूरा ना देखें, नहीं तो उनके भाव कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाएंगे। और ये सुंदर गिफ्ट उन्होंने ही दिया है मुझे। जोक्स अपार्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।